हरे कृष्णा। क्या आप अपनी लाइफ में खुश हैं? आपके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगला है, अच्छे पैसे हैं, अच्छे जॉब है, फिर भी अगर आप खुश नहीं हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवल एंड आई एम अ स्पिरिचुअल एजुकेटर एट इस्कॉन। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लोगों के पास अच्छी गाड़ियाँ है, अच्छे जॉब है, अच्छी स्टडीज़ भी उन्होंने की है, अच्छी फैमिली है, लेकिन अच्छी डिग्री भी है, लेकिन फिर भी वो खुश क्यों नहीं है। तो चलिए इसे हम एक कहानी से समझते हैं। ये कहानी है एक बोटमैन और एक स्कॉलर की। जनरली हम स्कॉलर किसे कहते हैं कि जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होती है, जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा अमीर होता है, और जिसके पास मटेरियल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होता है, उसे हम कहते हैं स्कॉलर। तो एक बार क्या होता है कि स्कॉलर विदेश से अपने गांव वापस जा रहा था। तो गांव वापस जाने के लिए उसको एक बीच में एक नदी क्रॉस करनी थी, और इसीलिए उसने एक नाविक से पूछा कि क्या वो नाव के सहारे उसे दूसरे किनारे छोड़ सकता है। तो वो नाविक मान गया और फिर वो दोनों रिवर क्रॉस करने के लिए निकल गए। जब रास्ते में वो दोनों जा रहे थे तब उस स्कॉलर ने अचानक उस नाविक से एक प्रश्न पूछा कि क्या आपको एस्ट्रोनॉमी, स्टार्स, मून्स, इन सब के बारे में पता है? तो वो नाविक बोला, भाई मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे इन सब के बारे में कैसे पता होगा, मैं तो बस इसी नाव चलाने से अपना गुजरान चलाता हूँ। तो फिर उस स्कॉलर ने उसे जवाब दिया कि फिर तो तुमने अपना 25% जीवन व्यर्थ कर दिया है। फिर थोड़ी देर बाद उस स्कॉलर ने उसे वापस एक प्रश्न पूछा कि क्या आपको जियोलॉजी, यानी कि अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर, जो ये 5 जो हमारे पंच तत्व है, तो क्या तुम्हें इन सब के बारे में पता है? तो वो नाविक फिर से बोला, साहब जी मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बहुत ऊंचे लेवल की पढ़ाई कर सकता हूँ, या मैंने पढ़ाई भी नहीं की है इतनी अच्छी, तो फिर मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो उस स्कॉलर ने पूछा, फिर तो तुम्हारा और 50% जीवन व्यर्थ है। अब क्या होता है कि अब आसमान में एक बादल गरजने लगते हैं, और इसी की वजह से उस नदी में एक तूफान आता है, और उस तूफान की वजह से जो बोट होती है वो डूबने लगती है। तो अब वो नाविक उस स्कॉलर से सवाल पूछता है कि साहब जी क्या आपको तैरना आता है? तो वो स्कॉलर बोलता है कि नहीं, मुझे स्विमिंग नहीं आती। तो वो नाविक रिप्लाई देता है कि फिर तो आपने अपना 100% जीवन व्यर्थ कर दिया है। तो इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि उस स्कॉलर के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, उसके पास अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ थी, उसके पास अच्छी जॉब थी, और उसके पास इतना ज़्यादा उसके पास टेक्निकल और मटेरियल नॉलेज था। लेकिन जब वो नाव डूबने लगी तो वो उसके किसी काम नहीं आया। अल्टीमेटली हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो सब हम किस लिए करते हैं? तो कि सिर्फ 3 चीज़ों को अचीव करने के लिए। पहली लाइफ सेटिस्फैक्शन, दूसरी पीस एंड हैप्पीनेस, और तीसरी सिक्योरिटी। तो हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो इसी 3 चीज़ों को हासिल करने के लिए करते हैं। जैसे कि अगर कोई अच्छी जॉब कर रहा है, या तो कोई व्यक्ति अच्छी पढ़ाई कर रहा है, तो वो क्यों करता है? ताकि उसको अच्छी जॉब मिले और अच्छे पैसे कमा सके, ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, वो अपनी लाइफ में और ज़्यादा कंफर्ट्स ला सके, वो अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे घर, अच्छे बंगले और अच्छे नौकर चाकर, वो सब मतलब कि कंफर्ट वो अपने परिवार को दे सके। तो उसके बाद और ये सब अगर कंफर्ट उसके फैमिली में हो तो वो उसकी फैमिली भी खुश रहेगी, वो खुद भी खुश रहेगा, और उसके लाइफ में पीस एंड हैप्पीनेस होगी, और पैसों की वजह से उसके लाइफ में सिक्योरिटी भी होगी। लेकिन क्या हम सब इससे वाकई में खुश है? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जिसके बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े घर होते हैं, उनकी तो फैमिली ही छोटी होती है, और जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं तो वो उस पैसों को यूज़ नहीं करता, वो उस पैसों को और ज़्यादा पैसों में बदलने की कोशिश करता है। तो क्या हम सब सिर्फ इसी मटेरियल नॉलेज को
एक्सेप्ट करके हम अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं, या फिर हम इन 3 जो गोल है हमारे, लाइफ सेटिस्फेक्शन, पीस एंड हैप्पीनेस और सिक्योरिटी, क्या हम इन 3 चीज़ों को अचीव कर सकते हैं इस मटेरियल नॉलेज की मदद से। तो इसीलिए हमें मटेरियल के साथ साथ स्पिरिचुअल नॉलेज की भी ज़रूरत है, क्योंकि मटेरियल नॉलेज हमें लाइफ स्टाइल देता है और स्पिरिचुअल नॉलेज हमें अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहिए वो हमें सिखाता है। इसलिए हमें मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों की हमें ज़रूरत है। अगर मान लीजिए कि आपकी लाइफ एक रथ के समान है, उस रथ में क्या होता है कि 2 पहिए होते हैं, और हमारी जीवन में वो दोनों पहिए कौन से हैं? मटेरियल नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज। अगर इनमें से एक को भी हम अगर इग्नोर करते हैं तो हमारा रथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसीलिए अगर हम इन दोनों नॉलेज में से अगर एक को भी हम इग्नोर करते हैं तो हमारी लाइफ आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए हमें दोनों की ज़रूरत है। मान लीजिए कि स्पिरिचुअल नॉलेज 1 की तरह है और मटेरियल नॉलेज 0 की तरह है। अगर हम सिर्फ मटेरियल नॉलेज लेते रहेंगे, यानी कि सिर्फ हम 0 0 0 0 0 को ही ऐड करते रहेंगे, तो उसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी? 0। लेकिन अगर हम उसके आगे 1 लगा देते हैं, यानी कि हम मटेरियल के साथ साथ स्पिरिचुअल नॉलेज को भी हम लेते हैं, तो क्या होता है कि 1 अगर आगे लगा दिया तो वो 10 होगा, वो 100 भी होगा, वो 1000 भी होगा, वो 10,000 भी होगा, वो लाख भी होगा, और ऐसे ही वो आगे आगे बहुत बड़े नंबर बन सकता है। तो इसीलिए हमें स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों ही टाइप्स के नॉलेज की ज़रूरत है, क्योंकि एक हमें लाइफस्टाइल देता है और दूसरा हमें लाइफ को हमें कैसे जीना चाहिए वो सिखाता है। इसलिए हम इनमें से एक को भी इग्नोर नहीं कर सकते। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को। और अगर आप ऐसे ही और ज़्यादा कंटेंट्स अगर चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल सोल सेवी को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।